नियम से जाना, लेकिन हम कैसे जाएं ये अपना आदमी है। आचार्य बताते हैं विश्व में अनेकों धर्म का प्रचलन है, मगर मात्र एक ऐसा धर्म है जो पति से पावन है। वह है वीतराग। इसमें मानव कितना भी पतित हो पावन हो सकता है, मगर आज बड़ी विचित्रता है, धर्म की प्रभावना के लिए प्रचारक बहुत, शास्त्र के प्रकाशक बहुत हैं, मगर उसके अनुसार अपने जीवन उतारने वाले बिरले ही नहीं है जो अपने को पति से पावन कर सके। आचार्य कहते हैं मकाल में ऐसी आत्मा का मिलना दुर्लभ है जो अपने आप को आग के अनुसार चलाना चाहता हो, मगर अभी बाकी है। आचार्य कहते हैं पहले तीर्थंकर आदिनाथ भगवान से अंतिम तीर्थंकर महावीर भगवान तक जिन्होंने भी अपने बीज कर्मों का नाश किया वे मुक्त को प्राप्त हुए। और सवाल पैदा होता है हम कर्मों का बीज कैसे नष्ट करें जिससे हम भी कोई भगवान तरफ मुक्त को प्राप्त करें। आचार्य कहते हैं मात्र एक ही रास्ता है कर्मों के बीज को समाप्त करने का, वो है रत्नत्रय। रत्नत्रय भी प्राप्त करने के बाद यदि आचार्य ने 28 मूल गुण बताए हैं, उत्तर गुणों में जो 22 विषय बताई है, आहार में 40 दोष बताए हैं, तो उत्पत्ति में अंतराय बताया है। उसका नियम से पालन हो, इसके बाद ही ये कर्म का भी समाप्त हो। एक बार की घटना, दलित सी मिट्टी ने कहा कि मां क्या मैं हमेशा पैरों से लौटी जाऊंगी, क्या दलित ही रहूंगी? मां ने कहा नहीं बेटे, तो सिर पर आ सकती है, सम्मान पा सकती है, मगर इसके लिए समर्पण देना होगा और तू इंतजार करना, जब कभी कोई पुकार आए उसके चरणों का समर्पण दे और श्रद्धा के साथ देना। और मिट्टी इंतजार में बैठा। शमाया एक बार पुकार आया, उसने मिट्टी की चट्टान पर खुदारी से, मगर मिट्टी जानती थी, मां ने बताया है खुदारी के बाद झेल नहीं होती, तो बार नहीं, मिट्टी पर खुदाई चलाई, टोकरी में भरा, गधे पर रख दिया, बोरों में भर दिया और ला करके अपने घर पर पटक दिया। पोष माह की ठंडक में उस कुंभार ने मिट्टी को जल में मिला दिया, फूल गई। मिट्टी सोचती है
क्या ये भी कोई विकास का रास्ता है? मगर माँ ने कहा है और माँ कभी झूठ नहीं कहती। आचार्य कहते हैं ये एक आत्मा के उत्थान का रास्ता है। अब भगवान ने उस फूली हुई मिट्टी को पैर से लोट दिया, लोदा बनाया और चाप को घुमाया। अब मिट्टी सोचती है एक खतरा है, क्या ये विकास है? मगर जहां श्रद्धा है, जहां परमात्मा के प्रति समर्पण है, वहां निखार आता है। अब मिट्टी देखती है, चाव बनना है, मगर मिट्टी ने घटता हुआ। आचार्य जी कहते हैं जब तेरी आत्मा उत्थान प्राप्त करेगी, जब भेद विज्ञान होगा, जब शरीर शिरा घटेगा, तो आत्मा परमात्मा बन जाएगा। माँ पुराण में आचार्य जी चयन करता है, यदि आत्मा का कल्याण करना है तो शरीर शिरा घटाना होगा। ये बात विगत है कि शरीर तो एक मिट्टिया घर है, इसका गलना स्वभाव है, मगर हमें देखना क्या है। आचार्य कुंतु ने भी कि मैं सारे मंदिर में चर्चा करी है और 3 गाथा कही कि हम कर्मों का निर्धार कैसे करें। आचार्य कहते हैं लोया भी धातु है और सोना भी धातु है, मगर दोनों के ग्रहण में अंतर है। लोहे को भी आप और सोने को भी 4 महीने के लिए नाले में छोड़ दो और 4 महीने बाद नाले से निकालेंगे, सोने पर दर्द नहीं आएगा और लोहा बगैर जल के बचेगा नहीं। ये स्थिति गृहस्थी और मुनि की है कि गृहस्थी बगैर जल के बचता नहीं और सोने पर जल लगता है। तो हम अपना लगा सोना कैसे बनाए? वैशाचार्य कहते हैं जितना चित्र में राग कम होगा उतना उतना मेरे अंदर से लोहे के कण समाप्त हो। मगर आज इसकी बड़ी विचित्र है। एक बार सास ने अपने पुत्र को से कहा, बेटा शाम को दूध जमाना है क्योंकि सुबह घी बनाना है। आप पतीला जरा अच्छे से मार लेना, वो दूध में जामन लगा देना। पुत्र ने कहा ठीक है मां। सुबह दूध देखा, दुर्गंध थी, देही नहीं बनी। सास ने अपने पुत्र से पूछा, बेटा पतीला मांझा था? हाँ अम्मा मांझा था, देखो चमक रहा है। सास पूछती, बेटे बाहर से मांझा था या अंदर से भी मांझा था? बस ये क्यों हो जाता है? हम ऊपर से शरीर मानते हैं, बार बार मानते हैं, तेल लगाते हैं, मालिश करते हैं, मंजन करते हैं, मगर अंदर के विकार, अंदर की कचाए मानने को करते। विचार करो, आपका दूध देही बनेगा या सर करके दुर्गंध देगा? तो बंधुओं, हमें अपना पतीला अंदर से भी मानना है। वो जब भी मजेगा जब हर अंदर के साथ निकल जाए। इस कली काल में निकल नहीं सकती, मगर मन तो सकती है। लेकिन हमने कभी प्रयत्न नहीं किया। मात्र अहंकार में
मान प्रतिष्ठा में, मान लोभ में फंस कर सारे पाप इकट्ठे कर लेते हैं। और जब मर्दों से ये पर होते हैं, जब विराग में निकल जाते हैं, विचारों को क्या होता है, जब भी जानते हैं ये जीवन नश्वर है। आचार्य कहते हैं ऊपर चढ़ने के लिए सांस फूलेगा। जब आप शिखर की यात्रा करते हैं और चलते हैं, एक एक कदम पर सांस फूलता है। कई बार तो सीने में दर्द भी हो जाता है, मगर जब गौतम गर्दन की टोक पर पहुंचते हैं, कितनी शीतलता मिलती है। आचार्य भी बताना चाहते हैं, यदि आपको ऊपर चढ़ना है, अपने आप को परमात्मा बनाना है, तो मैं उस मिट्टी की भांति अपना समर्पण ओंकार का तुम देना होगा। इसके निकाल में अनंत भगवान का सानिध्य नहीं मिलेगा, माँ का सानिध्य मिलेगा, उनका ही मिलेगा जो आज भी 28 मूल गुणों का पालन करते हैं। आचार्य के साथ 27 चलते 29। यदि 28 में खामी है तो चढ़ाई को नहीं कर सकते। यदि 22 जिले में एक घटा दो, मंजिल नहीं मिलेगी। यदि भेद विज्ञान नहीं है तो मंजिल नहीं मिलेगी। अभी आप दूध हैं, अभी आपको देव बनना है। मुनि दही है, घी बनना है। मगर बनने का प्रीतम तो करें। कुंभार ने घट बनाया, हाथ में उठाया, देखा और धूप में रख दिया। जैसे कि कौन सी परिचय है? उष्ण परिचय। जब थोड़ा सा सूखा, कुमार ने दोबारा उठाया, पानी का छींटा मारा, थपकी फेंक दी। मगर अभी कुंभ तैयार नहीं है, अब पानी नहीं कर सकता। कुंभकार ने उठाया, अग्नि की आवे में डाल दिया। आचार्य कहते हैं यही तो परिचय है। जब तुम अग्नि की प्रेस सहन कर लोगे, जब शीत परिचय सहन कर लोगे, उसके बाद भेद ज्ञान होगा। बस अब तो मात मछली की मार झेल लो, वो जह मछली की मार झेलेंगे, हमारा दही मक्खन बन जाएगा। और जैसे ही दही मक्खन बनेगा, अग्नि की तपस्या घी बन जाएगा। तो आज भी जो शांति विधान है, एक पुण्यात्मा जो हमारे बीच में अब से 30-35 साल पूर्व आई थी, समय से पूर्व आयु प्रमाण क्षीण हो गए। उस आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार अगली गति में प्रवेश मिल गया। वे जीव तो उसी समय, उसी दिन, उसी क्षण अपने प्रिय प्राप्त कर लिया। मगर हम मिथ्या के कारण, संसार को न जानने के कारण सालों साल बाद भी उन मस्टंडों को कहने के बाद आज हमारे पिता को, अपने बेटे को, अपने भाई को, बाप को रोटी खिलाएंगे, फल खिलाएंगे, कपड़े पहनाएंगे। इतना भ्रम हम लोगों में फैल गया। आज भी विजयदशमी है, मगर मैंने आज तक अपना रावण नहीं जलाया, आज तक अपने विकार नहीं निकाले। मगर मैं उस महान आत्मा को जो भावी तीर्थंकर है, पुतला जला देता।
उसी महान आत्मा को जलते हुए देख करके खुश हो जाते। विचार करो, इतना महान पाप हम इकट्ठा कर रहे हैं। एक चीज में भी परमात्मा बढ़ने की शक्ति है, मगर जैन धर्म में शक्ति की कीमत नहीं है। कीमत है शक्ति की विभक्ति की। तो हमें भी अपनी आत्मा की शक्ति विभक्ति करना है और अपने आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए अपने कदम अलग बढ़ाने हैं। तो अभी भाई भैया ने बताया था कि यहाँ भी पंचकल्याण का आयोजन चल रहा है, अभी कुछ बड़े पद भी बाकी है और एक महान पद जो भगवान को पंडशिला पर विराजमान होने के बाद में पुष्पों की वृष्टि करेगा, वो भी हेलीकॉप्टर। अभी वो पद बाकी है। आप भी अपनी आहुति आत्मा से परमात्मा बनाने के लिए, पति से पवन बनाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाएं, जब भी हमारा कल्याण होगा। अन्यथा अनादिकाल से हम भटक रहे हैं और भटकते रहेंगे। इतना कहने के बाद अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति।